सो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वारिस और स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं तो आपके लिए तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड से आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स है, जैसे हम 2020 का सेकेंड सीटिंग उठाते हैं तो इसमें 19 नंबर क्वेश्चन यही पूछा हुआ है। कोई भी साल का लीजिए, 2019, 20, 21, 22 हमेशा पूछेगा। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग, बस यहाँ पे ये चेंज हो सकता है कि 1.8 की जगह 1.3 हो, ठीक है 1.7 हो, कुछ भी हो, लेकिन भाई साहब पूछेगा जरूर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1.8 के पावर को p/q के रूप में बदले पूछे, या फिर p/q को हम लोग तो भिन्न भी बोल सकते हैं क्योंकि ये भिन्न ही है ना। तो कभी पूछ सकता है कि 1.8 के पावर को भिन्न के रूप में बदले या फिर 1.8 को परिमेय संख्या के रूप में बदले। ठीक है, तो सब का जवाब एक ही होगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक है, बाकी आप कौन सा बोर्ड से ये भी बता दीजिएगा, लगभग हर बोर्ड में तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सिंपल भाषा में इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे 1.8 के पावर p के रूप में बदले। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इस टाइम में समझते हैं ये 1.8 के पावर क्या होता है। देखिए जैसे कैलकुलेशन के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट हो, ठीक कैलकुलेशन किए हम किसी का डेसिमल यानी दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहे 888 इतना बार हो रहा है। ठीक है, यानी 3-4 बार 5-6 बार हो रहा है, तो हम उसको 1.8 के ऊपर पावर दे देते। पावर ये दर्शाता है कि इसके बाद जितनी भी संख्या है सब यही संख्या है। ठीक है, यानी जिस संख्या पर पावर हो इसके बाद जो भी संख्या है सब यही संख्या और ज़रूर है। ठीक है, अगर और संख्या नहीं रहता सेम संख्या तो ये पावर नहीं होता। पावर है यानी इसके आगे बहुत संख्या और सभी संख्या 8 है। अगर 1.87 के ऊपर रहता तो इसका मतलब इसके आगे बहुत संख्या वो 87 है, क्योंकि दोनों पे पावर है। ठीक है, अगर दो पे पावर है यानी 87 87 87 ऐसे है। ठीक है, तो ये था एक्स्ट्रा, समझ गया कि पावर का क्या महत्व है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे लेना है कि माना, ठीक यहाँ पे मान लेना है, माना कि x बराबर, ठीक है माना कि x बराबर 1.8 के पावर। ठीक है, इसको x मान लेना है। ठीक है, x मान लीजिएगा, इसके बाद ईजी बन जाएगा। ऐसे तो बनाने के बहुत सारे विधि है। ठीक है, लेकिन x लीजिएगा क्योंकि वैसे भी एग्जाम में टाइम भी तो कम रहता है, हमको तो बस सिद्ध करना है। ठीक है, कौन भाई 2 पेज में हो या फिर 3 लाइन में हो, लेकिन सिद्ध करना है। ठीक है, सिंपल माने कि x बराबर 1.8। अब ये जो x बराबर 1.8 के पावर लिखे, तो यहाँ पे देखिए हम आपको ऊपर ही बताया है 8 के पावर, यानी इसका मतलब क्या हुआ है कि 8 बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बार बार रिपीट हुआ है, तो हम लगभग यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 2 4 6। ठीक, यहाँ पे 6 8 ले लेते हैं, या फिर आप 4 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ एक सेम लीजिएगा, उसके बाद जितना भी लीजिएगा सेम सेम लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा लीजिएगा कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगा, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, अब 6 हो गया। अब ये जो x बराबर 1.8888 है, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण 1। अब यहाँ पे समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक समझिए। ठीक है, देखिए 1.8 के पावर था तो हम लोग 1.8 को x माने। ठीक है, x बराबर 1.888 लिख लिए, समीकरण 1। अब एक सिंपल सा फॉलो कीजिएगा ना, एक सिंपल सा रूल, बस उसी से बन जाएगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जैसे देखिए ये 1.8 के पावर है ना 8 के ऊपर, यानी पॉइंट के बाद कितने अंकों पर ये पावर है, तो 1 के ऊपर। तो जब 1 के ऊपर हो तो जो समीकरण मांगिएगा उससे 10 से गुना करना है। ठीक है, इस सबको 10 से गुना करना है। अगर यहाँ पे 8 के जगह 87 रहता यानी 2 पे रहता तो 100 से करते, तो यहाँ पे सिर्फ 8 के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट के बाद 8 ही के ऊपर ना है पावर, तो 10 से गुना करेंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, देखिए कितना ईजी बनेगा, 10 से गुना करने पर। ठीक है, गुना करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले x गुने 10। ठीक है, x गुने 10 होगा ना, उसके बाद ये 1.88, यहाँ पे 6, हम इसको 4 ही लेते। ठीक है, आप जितना ले लीजिए, हम इसको 4 लेते ताकि इजी में आप समझ जाए। आप भी 4 लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, 1.888 हो गया, तो इसको भी हम लोग 10 से गुना करेंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किए तो इधर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 10x हो जाएगा ना भाई, x से 10 में कीजिएगा तो 10x होगा। उसके बाद 1.8888 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा देख लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉइंट है। ठीक है, तो 1.888 हो जाएगा, तो 18.88 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 तो पॉइंट बदल जाता है इधर। ठीक है, तो देखिए 18.888 हो जाएगा। ठीक है, 888, ठीक 38 होगा। यहाँ पे 38 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद 4 8 दिए, तो 4 जो 8 है यानी 4 8 है, वो एक 8 इधर आ गया तो 3 ही 8 बचेगा। यहीं पे बच्चे कन्फ्यूज करते, यहाँ पे 4 देखते 18.888, ये भी 4 दे देते, नहीं यहाँ पे 3 ही देना है। ठीक है,
अब एकदम सिंपल भाषा समझ गए कि 1 के पॉइंट पावर था तो उसके बाद पहले x माने, उसको समीकरण 1 माने, क्योंकि 8 1 है उसके ऊपर पावर 1 था, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे जो आंसर आया इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। बस यहाँ हो गया आपका काम खत्म। जी हाँ, ये समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, आप 6 भी ले सकते हैं लेकिन हम 4 इसलिए ले ताकि एग्जाम में टाइम बचे, आप ही का हेल्प होगा, ठीक है। तो 1 और 2 हो गया। अब यहाँ पे सिंपल क्या कीजिए, समीकरण 2 को 1 से घटा दीजिए। जी हाँ, समीकरण 2 को 1 से घटा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, समीकरण, ध्यान दीजिए, समीकरण 2 को 1 से घटाइए, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर कितने बच्चे क्या करते पता है, 1 को 2 से घटा देते तो फिर भाई सब माइनस में आ जाएगा, पूरा हिसाब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, दोनों लिखेंगे 10x, ठीक है। समीकरण 2 को 1 से घटाना है, ठीक है, तो पहले समीकरण 2 लिखते हैं, 10x 18.888, ये समीकरण हो गया। घटाना किससे भाई साहब, तो समीकरण 1 से, समीकरण क्या है x, तो समीकरण x, ठीक है, एक ही x होगा तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है 1, यहाँ पे देखिएगा 1, ये हटाइए, ठीक है, 1.8888, यहाँ पे 4 8 है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बच्चे गलती करते। देखिए यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 8 है और यहाँ पे 3 8 है, ठीक है, यहाँ पे 4 8, यहाँ पे 3 8, तो देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, 10x माइनस x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, देखिए तो 9x हो जाएगा, 9x होगा ना, ठीक, यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे 10x माइनस एक्स बराबर 18 पॉइंट, उसके बाद माइनस लिख देते, ठीक है, बाकी ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है। 10x माइनस एक्स हो गया 18.888, अब इसको घटाइए तो अब क्या होगा 18.1, ठीक, तो ये हो जाएगा 17 पॉइंट, ये 8 से कटेगा तो जहाँ तक जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 को हटा देते तब क्या होगा हमारे पास आंसर 9x बराबर 17 हुआ ना। अब देखिए तो x बराबर क्या होगा 17/9, क्यों, क्योंकि ये गुना में है, तो हम सब जानते हैं इक्वल के इधर अगर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, भागा में हो जाएगा, और भागा में तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे हम लोग जो भी इक्वलिटी होता है, ठीक है, यहाँ पे जो बराबर चिन्ह होता है, बराबर चिन्ह का इधर उधर करते हैं तो गुना से भागा और भागा से गुना आता है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस होता है, ठीक है, तो 9 बराबर 70, ठीक है। अब इसके यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, गलती बहुत करते हैं, इसीलिए हम आपको हर गलती बता रहे हैं, नहीं तो एग्जाम में छोटा छोटा गलती कीजिएगा आपका नंबर 2 नंबर गया, ठीक है। यहाँ पर अब बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, नहीं, यही हो गया आपका आंसर। जी हाँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या है कि p/q के रूप में बदले, ठीक है, तो यही ना है भाई साहब, हम इसको p मान लेते हैं, ठीक है, और इसको q मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं, अतः 1.8 के पावर को p/q ऐसे भी लिख सकते हैं, p/q के रूप बदलने पर मान 17.9, ठीक, यहाँ पे 17.9 ज्ञात होता है, ठीक है, यहाँ पे प्राप्त होता है। बस हो गया आपका आंसर, 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। हाँ दोस्तों, इतना ही था, तो बस वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।